हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशू जी के स्टडी। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है, पुस्तक बुकलेस इन बगदाद का लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, शशि थरूर। पुस्तक बुकलेस इन बगदाद के लेखक हैं शशि थरूर। दूसरा प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, रोम में। तीसरा प्रश्न है, पहली बार संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 1 जनवरी 1942 को। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, एंडीज पर्वतमाला। जो ये एंडीज पर्वतमाला है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कैरिबियन सागर से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैली हुई है। पांचवा प्रश्न है, 1857 के प्रमुख विद्रोही शाहमल उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, बड़ौत। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत क्षेत्र से संबंधित थे। छठा प्रश्न है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, धम्म महामात्य। सातवां प्रश्न है, शिमला समझौता निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था शिमला समझौता। आठवां प्रश्न है, भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनावरण किए गए ब्लूप्रिंट का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अमृतकाल विजन 2047। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, पनामा नहर को। 10वां प्रश्न है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, उत्तर वैदिक काल में। 11वां प्रश्न है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, महमूद गजनबी। 12वां प्रश्न है, रेगर मृदा किसे कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, काली मृदा को रेगर मृदा कहते हैं। काली मृदा है जो वो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। 13वां प्रश्न है, बैतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, झारखंड राज्य में है। 14वां प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अपना देश भारत। 15वां प्रश्न है, जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। 16वां प्रश्न है, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश में। 17वां प्रश्न है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। 18वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 65वां संविधान संशोधन के द्वारा। 19वां प्रश्न है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, वित्त आयोग। 20वां प्रश्न है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, विपक्षी दल का नेता। 21वां प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 22वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने पर रोक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने पर रोक है। 23वां प्रश्न है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, कच्छ की खाड़ी में। 24वां प्रश्न है, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, हैदराबाद में। 25वां प्रश्न है,
लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन सा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। 26वां प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, राजमार्ग से। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है। 27वां प्रश्न है, जवाहर सुरंग किस स्थान से होकर गुजरती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। 28वां प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, केरल राज्य में। 29वां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। 30वां प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, हैदराबाद में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 30 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मिक्स थे, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रश्न मैंने मिक्स किए थे और कुछ करंट अफेयर्स के भी थे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।